पहले भी जिन मुद्दों से मुखातिब आपके सामने हुआ हूँ, आज वही मैं दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि सिटी में इस वक्त जो पेडिस्टेरियन है उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ये जो गाड़ियाँ हैं ये परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। कई लोग हमारे जो गांव के हैं जो दिगवार पुल से आते हैं, तो उन्होंने मुझे कई बार कहा कि जनाब हम हिट होते होते बचे हैं, और कई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हिट भी हुए हैं, क्योंकि वो जो पुल है उस पुल के जो दोनों साइड जो पेडिस्टेरियन के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल टूट गया हुआ है, और लोगों को वहाँ तो डर की वजह से उस रास्ते से ना गुजर के पुल की जो बीच आना पड़ता है, तो उससे उनकी जान को बहुत खतरा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और उसके बाद आप शेर कश्मीर पुल पे आ जाओ। जितने भी हमारे जो पैदल आते हैं, कन्हैया से आते हैं, भैंस से आते हैं, जुलास से आते हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ बहुत तेज़ से गुजर जाती हैं पुल से, और वहाँ भी पेडिस्ट्रियन के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो बड़ी जान अपनी बचा के वहाँ से बड़ी मुश्किल से जो है सिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद आप देख लें शेर कश्मीर पुल से लेके जो थाना चौक से आप आ जाएं पार्क तक, तो वहाँ भी आप देखें कि ये पुल से लेकर थाना चौक तक जितना भी जो पेडिस्टेरियन के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल जो है वो इंक्रोच किया हुआ है। जितने भी वहाँ पर जो स्कूटर रिपेयरिंग वाले हैं या कुछ और वहाँ पर जो होटल्स हैं, उन्होंने, क्योंकि उनकी पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने पूरी दोनों साइड जो है वो इंक्रोच करके रखी हुई है। पेडिस्टेरियन के लिए चलना बहुत मुश्किल है, और आपने वहाँ काफ़ी केसेस देखे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ इंजर्ड हुए हैं जो गाड़ियों की टक्कर लगने से। तो वो भी पेडिस्टेरियन के लिए एक बहुत खतरे का बाइस बना हुआ है। बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरे का बाइस है कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। और उसके बाद आप आ जाएं अपने रेडियो स्टेशन वाली साइड आ जाएं, आप परेड वाली साइड आ जाएं, कहीं भी जो है वो पेडिस्टेरियन के लिए रास्ते बिल्कुल हमवार नहीं है। उनकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम नहीं सुनते कि कल किसी बाइक वाले ने जो है वो टक्कर मार दी, किसी गाड़ी वाले ने मार दी। तो हमें बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे और बच्चों का बहुत बड़ा जो है ख़तरा यहाँ पर बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को संजीदगी से जो है इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सिटी की बहुत बड़ी परेशानी है। पता नहीं लोग क्यों नहीं बोल रहे। हमारे यहाँ जो कोर्ट का जो हमारा चौकीदार है वो बेचारा यहाँ से कोर्ट का जो गेट बंद करके बाहर निकला, और यहीं से थोड़ा सा आगे गया तो यहाँ पर उसको कोई बाइक वाला हिट करके चला गया। वो आज बेचारा ज़ेर इलाज है जम्मू। इसको मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके डीसी साहब से, कि प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा गौर करें। दूसरा मैं देख रहा हूँ जो नौजवान लड़के हैं उन्होंने स्टंट्स बाइक रखी हुई हैं, और लूड्स अपना सारी जो बुलेट रखे हुए हैं, और वो उन्होंने बिल्कुल वो जो उनके साइलेंसर हैं मॉडिफाई किए हुए हैं। बहुत आवाज़ है, और इतनी डरावनी सी आवाज़ है कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं बच्चों के लिए वो इतना खतरा बने हुए हैं ये, और वो स्टंट्स मारते हैं, और कोई पूछने वाली। काफ़ी बार जो है पुलिस ने उन पर जो है शिकंजा कसा, उनको पकड़ा, और हैवी फाइन भी इम्पोज हुए, लेकिन ये करने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे जो है सिटियों के अंदर घूम रहे हैं, और ख़ास तौर पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा जो मसला है वो संजीदा मसला है। उसमें मैं यही कह रहा हूँ जितने भी जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं थोड़ा इस पर गौर करें। देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि फोर्स्ड ऑडियंस के लिए कि आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कुछ सुनवा सकते। तो थोड़ा मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लाउड स्पीकर्स हैं हमारे जितने मजहबी अदारे पर लगे हैं, उसकी जो है जो साउंड पर वो थोड़ा कंट्रोल किया जाए। उतना ही किया जाए कि जितना जिनको आप सुनाना चाहते हैं वो सुने, अपनी प्रीमिसेस के अंदर तक ही आवाज़ रखें। तो चाहे आपका कोई भी मजहबी आपका कोई त्यौहार होता है या आपका कोई भी मजहबी प्रोग्राम होता है, तो जो भी आपका इदारा है उसके अंदर ही वो आप आवाज़ उतनी रखें कि वो संजीदगी से सुन सकें। आप उनको ना सुनाएं जो नहीं सुन रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और दीगर काफ़ी आजकल नई नई बीमारियां हैं, तो उनको ये जो नॉइस पोल्यूशन से वो लोग परेशान होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मैं कहता हूँ कि अच्छा सिटीज़न होने का जो है हक अदा करना है, कि हमारी वजह से, हमारे किसी भी एक्ट से हमारा जो दूसरा भाई वो परेशान ना हो। क्योंकि एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो मेरे हिसाब से यही है
کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. تو خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ لاؤڈ اسپیکر پر تھوڑا کنٹرول کیا جائے. ہمارے جتنے بھی جو مذہبی رہنما ہیں وہ میں تو کہتا ہوں سب مل بیٹھ کے اس پر کوئی اسٹریٹجی بنائیں اور ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کریں, تو کوئی بھی چیک اینڈ بیلنسز بنائیں اور اس پر تھوڑا کام کریں, وہ بہتر ہے. کیونکہ ہمارے کئی بچے ہیں ان کے اب ایگزام بھی آ رہے ہیں, تو وہاں پر ایسے جو لاؤڈ اسپیکر سے وہ جو ہے کیونکہ اس کے لیے بھی تو پرسکرائب کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے پرسکرائب کی ہے ڈیسیملز کتنے رکھنے ہیں کتنے ہیں. تو جس نائز پولوشن سے آپ کو جو پولوشن سے پریشانی ہو تو وہ نائز پولوشن میں آتا ہے. تو اس پر بھی ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے.